आप सभी को मेरी राम राम। गणगौर माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गणगौर के उद्यापन की विधि। गणगौर का उद्यापन सभी विवाहित महिलाओं को करना जरूरी माना जाता है और इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको गणगौर उद्यापन से संबंधित सामने लिखे सभी प्रश्नों के जवाब मिल सके। लेकिन फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और यदि हमारे चैनल पर दी हुई जानकारियां आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं गणगौर का उद्यापन कौन से साल में करना चाहिए। यह उद्यापन आप शादी के बाद तीसरे, पांचवें, सातवें, 9वें, 16वें आदि सालों में कर सकते हैं या इसके बाद कभी भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं गणगौर उद्यापन के लिए सबसे जरूरी चीज उद्यापन सामग्री। उद्यापन सामग्री में एक सासू माँ का बेस तैयार करें, और यदि सासू माँ नहीं है तो ननद, जेठानी या परिवार की किसी भी बड़ी महिला जिनका पद परिवार में आपसे बड़ा हो उनके हिसाब से बेस तैयार कर सकते हैं, या फिर आपकी भांजी या जेठूती जिनकी शादी हो चुकी हो उन्हें भी आप यह बेस दे सकते हैं। इस बेस में साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सुहाग का सामान रखें। इसके अलावा कोई भी एक या दो गहना जैसे पायल, बिछिया, नाक का कांटा, अंगूठी अपनी श्रद्धा के हिसाब से जरूर रखें, और साथ ही रुपए भी रखें। इसके अलावा गणगौर का उद्यापन करने के लिए 16 सुहाग पिटारी बनाई जाती है तथा एक सुहाग पिटारी गणगौर माता की बनाई जाती है। गणगौर माता की सुहाग पिटारी कुछ लोग 16 की गिनती में ही ले लेते हैं तथा कुछ महिलाएं 16 के अलावा एक अलग से पिटारी बनाकर 17 सुहाग पिटारी तैयार करती है। आप चाहे जैसा कर सकते हैं। और यदि गणगौर माता की पूरी सुहाग पिटारी न देना चाहें तो एक ब्लाउज पीस सहित 5 सुहाग सामग्री भी रख सकते हैं, और चाहे तो गणगौर माता के लिए साड़ी या पूरा बेस भी रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका मन हो तो ईसर जी के कपड़े भी दे सकते हैं। यानी इसमें आपको जैसी सुविधा हो और जितना आप कर सके वैसा ही करें। अब आगे हम जानते हैं कि सुहाग पिटारी में क्या क्या सामान रखें। इसमें एक छाबड़ी के अलावा 15 सुहाग सामग्री रखी जाती है। छाबड़ी सहित 16 सामान हो जाते हैं। छाबड़ी न हो तो स्टील का कटोरा या प्लेट भी ले सकते हैं। आगे इस सामान में हमने एक चांदी का तार और मेण भी बताया है। यह दोनों चीज पहले बहुत जरूरी मानी जाती थी। चांदी का तार तो अभी भी जरूरी माना जाता है, जो कि दूब या दुर्वा के रूप में रखा जाता है और आसानी से मिल भी जाता है। लेकिन मेण आजकल किसी भी काम में नहीं आता तो आसानी से मिलता भी नहीं है। मेण पहले के समय में बिंदी चिपकाने के लिए काम में लिया जाता था, इसीलिए यदि यह नहीं मिले तो आप कोई और सामान भी रख सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों के यहाँ सुहाग पिटारी में गणगौर के 16 गुणे भी रखे जाते हैं। यदि आपके यहाँ भी रखे जाते हैं तो वह भी इस सामान की गिनती में आ जाएंगे। इस तरह से 15 सामान इनमें से कोई भी ले ले और रुपए सब पिटारी में जरूर रखें। इस उद्यापन सामग्री के अलावा कई जगह सखियां के कपड़े भी रखे जाते हैं, पर बहुत सी जगह सखियां वाला नियम नहीं किया जाता। यदि आपके यहाँ करते हैं तो सखियां के कपड़े, टॉवल, नारियल व रुपए रखें। सखिया क्या होता है इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। अभी हम जानते हैं छाबड़ी में रखी जाने वाली 16 सुहाग सामग्री में आप क्या क्या रख सकते हैं। सभी 16 सुहाग पिटारी के लिए एक छाबड़ी में ब्लाउज पीस, मेहंदी, सिंदूर, काजल, कांच, कंगा, बिंदी, चूड़ा, चांदी का तार, बिछिया या छल्ला, रबड़ या बैक पिन, हेयर पिन, नाल, नेल पॉलिश, रुमाल, मेण, लिपस्टिक और रुपए आदि सामान रखे जा सकते हैं। इस तरह से आपकी यह 16 सुहाग पिटारी तैयार हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि कितनी महिलाओं को भोजन करवाएं। गणगौर उद्यापन के लिए 16 महिलाओं को गणगौर से पहले ही निमंत्रण दे दें। भोजन में क्या बनाएं तो इसमें आप हलवा, पूरी, सब्जी, मीठा आदि बना सकते हैं। यदि भोजन करवाने का सामर्थ्य नहीं हो तो 16 जगह थोड़ा हलवा, पूरी या मीठा रखकर उसमें सुहाग की सामग्री रखें। यदि 16 सुहाग सामग्री रखने का भी सामर्थ्य नहीं हो तो चाहे तो 5 सुहाग सामग्री ही रखें, जैसे ब्लाउज पीस, चांदी का तार, बिंदी, सिंदूर, काजल आदि रखकर उद्यापन के बाद महिलाओं के घर ही भिजवा दें। और यदि आप घर पर भोजन नहीं करवा पा रहे हैं तो घर पर या बाहर से भोजन बनाकर भिजवा दें।
या फिर भोजन की जगह आप एक एक सुहाग पिटारी के साथ एक एक मिठाई का डिब्बा भी भिजवा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि सखिया किसे कहते हैं। सखिया आपके उद्यापन का साक्षी होता है। देवर या घर का कोई भी छोटा लड़का जैसे भांजा भतीजा जो आपसे उम्र में छोटा हो सखिया बना सकते हैं। सगे भाई के अलावा इनमें से किसी को भी सखिया बना सकते हैं। पूजा के बाद सखिया को खाना खिलाएं, फिर उसे उसके कपड़े और नारियल देकर उसके कान में कहें, मेरे गणगौर के उद्यापन की हामी भरना, मैंने गणगौर का उद्यापन किया है, मान लेना। फिर उसके बाद सभी महिलाओं को खाना खिलाकर सुहाग पिटारी दें। ईसर गणगौर के नाम से एक भोजन की थाली, सुहाग पिटारी, ईसर गणगौर के कपड़े जो भी आपने निकाले हैं उनमें से चाहे तो भोजन तो स्वयं के प्रसाद के रूप में आप स्वयं भी खा सकते हैं, बाकी सामान दे दें। नहीं तो सभी सामान आप ब्राह्मण को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं या फिर कुम्हारी या मालन को भी दे सकते हैं। जैसा भी संभव हो पाए वैसा आप कर सकते हैं। अब इन सभी सवालों के जवाब के बाद हम जानते हैं उद्यापन पूजा विधि। इसके लिए आपने गणगौर घर पर स्थापित की हो तो ठीक है, नहीं तो जहां गणगौर डाली है वहां से गणगौर माता को घर पर ले आए। फिर परिवार की महिलाओं के साथ गणगौर की पूजा करें, कहानी सुने। फिर सारी उद्यापन सामग्री तथा 16 भोजन की थाली में 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर गणगौर माता के सामने रखें। फिर सभी सामान पर रोली की छींटे देकर चुनरी का पल्लू पकड़कर 7 बार हाथ घुमाएं। इसके बाद ईसर गणगौर की सामग्री उन्हें अर्पित कर दें और हाथ जोड़कर ईसर गणगौर से प्रार्थना करें कि